हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज एक्सरसाइज 3.3 इन चैप्टर 3 क्लास 12th। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है विच इज इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है, और जिसका ऑर्डर है m बाई n, बी अ मैट्रिक्स। तो जो ट्रांसपोज होता है वो कैसे बनता है? देन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपोज ए टी या ए डैश, इस तरह से हम लिखते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है ना आई जे, ये उल्टे हो जाएंगे, जे आई, और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इसमें हुआ क्या? इसमें क्या हुआ वो मैं बताता हूं कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 2, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज बनाना चाहता हूं तो मुझे करना क्या होगा कि जो रो है ना, बहुत सिंपल है, जो रो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम। तो 2 3 बन जाएगा ऐसे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। तो ये हुआ आपका ट्रांसपोज, ठीक है। कोई और है, मान लीजिए आपके पास एक और मैट्रिक्स है 1 2 3, और आप इसको अब आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो क्या ट्रांसपोज बनेगा? देखिए ये रो है पूरी, इसे किस में लिखेंगे हम? कॉलम में। तो क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3। और कोई है, मान लीजिए सी है, दैट इज 2 3 4 0 1 2, इस तरह से कुछ है। इसका भी आप क्या बनाते हैं? ट्रांसपोज बनाते हैं। तो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में आ जाएगा एंड 0 1 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी। तो दे आर नोन एज ट्रांसपोज। बहुत सिंपल सा है। ट्रांसपोज में आपको करना क्या है? सिर्फ इतना सा करना है, रो में जो लिखे हुए एलिमेंट्स उनको कॉलम में लिख देना है, दैट इज अ ट्रांसपोज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेट अस सी देम। ठीक है, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का अगर आप दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है। हमने इसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा? 2 3 ऐसे हो जाएगा और 4 5 यहाँ आ जाएगा। अब आप इसका फिर से ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, आप क्या करेंगे? फिर इसको वापस किस में ले आएंगे? कॉलम में। तो फिर से क्या हो जाएगा? 2 4 और 3 5। देखिए जरा, ओरिजिनल जितना ही है सेम 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये होगा अगर आप ट्रांसपोज का सिंपल सी बात है, देखो पहले आपने ट्रांसपोज किया तो उसमें क्या किया? रो को कॉलम में लिख दिया। अब आप जब फिर से ट्रांसपोज करोगे तो फिर से रो कॉलम में आ जाएगी वापस, तो यानी वो चेंज होकर फिर सेम हो गई, ठीक है। सेकेंड है के ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इंटू ए ट्रांसपोज, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। थर्ड है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सिंपल, अलग अलग। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए बी, देखो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए आगे है आगे ही है, ठीक है, बी पीछे है पीछे ही है। बट यहां जैसे मल्टीप्लीकेशन में आता है मैट्रिसेस में, तो वो बाहर आकर के, ट्रांसपोज के बाहर आकर, ब्रैकेट के बाहर आकर के, वो प्री मल्टीप्लायर जो है वो पोस्ट मल्टीप्लायर में बदल जाएगा, और जो पोस्ट मल्टीप्लायर था वो प्री मल्टीप्लायर में बदल जाएगा। तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। बाय पॉजिंग द वीडियो यू कैन नोट देम डाउन। मान लीजिए मैंने ए कोई रखा 2 3 4 5, वही हमने जैसे अभी हमने रखा था, ठीक है। बी कुछ रखा हमने, ए बी निकाल रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। बी रखा 0 1 2 0, ठीक है। अब आप इनका मल्टीप्लाई, 0 यहां नहीं रखते, मान लीजिए हम यहां रखते हैं 3। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या आएगा? मल्टीप्लाई हमने पहले सीख चुके हैं, ठीक है।
फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 प्लस 6 हो गया। फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम 2 प्लस 9 11 हो गया। सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम ये 0 हो गया, ये 10 हो गया। सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम ये 4 प्लस 15 19, ये आया ए बी। अब हम इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज क्या बनेगा 6 11, जो पहली रो है वो आपने किस में लिखी कॉलम में, और 10 और 19, ये हुई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इन दोनों का ट्रांसपोज करके उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, बी ट्रांसपोज एंड देन ए ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड में था बी ट्रांसपोज एंड देन ए ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 0 1, जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम में। अब ये तो हो गया बी ट्रांसपोज आपके पास। ए ट्रांसपोज 2 3 और 4 5, नाउ मल्टीप्लाई देम, तो क्या बनेगा फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम ये 0 और ये 6, ठीक है, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम ये 0 एंड दिस इज 10। सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम ये 2 प्लस 9 11, ठीक है, एंड सेकंड रो विद सेकंड कॉलम 4 प्लस 15 19। अब आप इसको मिलाइए, ए बी ट्रांसपोज क्या था 6 10 11 19, 6 10 11 19। सो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि ए बी ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। फाइन। उसके बाद हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, और वो अगला टॉपिक है हमारा, आप ही नोट कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर अगर हम ट्रांसपोज करें तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए के इक्वल ही होगा, यानी कि ए ट्रांसपोज इज व्हेन इक्वल्स टू ए, देन इट इज नोन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ए कुछ बनाया 1 2 3, फाइन। अब मैंने यहाँ वैल्यू रखनी 0 1, सेम वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा 0 1, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से बनाते हैं, और यहाँ पर आपने रखा 5 और यहाँ पर भी रखा 5। अब जरा इनको मिला के देखिए, फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, तो क्या बनेगा 1 0 1, यानी ये पूरा किस में आ गया, ऐसे आ गया। 0 2 5, ये भी यहाँ आ गया 0 2 5, ठीक है, 1 5 3 1 5 3। अब आप मिलाइए जरा, ये था A 1 0 1, यस 1 0 1, 0 2 5 0 2 5, 1 5 3 1 5 3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो ये सेम आ जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और बहुत सिंपल सा तरीका था इसका बनाने का। और एक बना लीजिए, मान लीजिए आप डायगोनल एलिमेंट्स फिक्स कर लीजिए, ठीक है, A B C, यहाँ आपने D E रखा, यहाँ पर भी D E ही रखना है, ठीक है, और इन दोनों जगह पर सेम वैल्यू रखनी है, मान लीजिए F और F। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो रो में है वही कॉलम में है, A D E D B F D B F E F C E F C, तो ये क्या बन गया, सिमेट्रिक। तो क्या किया हमने इसमें, वैसे तो हम बताएंगे सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं आगे, बट ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए है कि अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को फिक्स करते हैं तो इन दोनों एलिमेंट्स को इन दोनों के बराबर रखो और ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो क्या बन जाएगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा है, जिसका ट्रांसपोज ओरिजिनल के सेम हो वो सिमेट्रिक कहलाता है। फिर उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस A। फॉर एग्जाम्पल, और इसकी सबसे बड़ी कुछ खासियत भी है, मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने A बनाया, और यहां रखा 1 2, यहाँ -1 -2, और यहाँ 3 और यहाँ -3। अब जरा इनको ध्यान से देखो,
अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, 1 0 1 2 ऐसे है, 0 1 2 यहाँ आ गया, ठीक है, -1 0 3 -1 0 3 -2 -3 0 -2 -3 0। अब मैं अगर इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस सारे एलिमेंट्स में से, तो क्या बनेगा 0 1 2, ठीक है, मैं यहाँ नहीं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए ज़रा आगे कि मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाली, तो माइनस कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 0 1 2 -1 0 3 एंड -2 -3 एंड 0। अब आप जरा ध्यान से देखिए ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स है, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 एंड 0। सो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें से अगर मैं माइनस ट्रांसपोज करके अगर माइनस निकालता हूं कॉमन तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a, तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है इसे बनाने के लिए कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, और जो एलिमेंट्स यहां हैं वही एलिमेंट्स यहां होंगे, सिर्फ साइन चेंज होगा, 1 2 है तो यहाँ -1 -2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही रखते थे हम सिमेट्रिक में, लेकिन अब साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो ये हमारा बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक में यही डिफरेंस है, सिमेट्रिक में चेंज करने पर रो कॉलम्स में कोई फर्क नहीं आता, इसमें क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा उसका, ठीक है। अब इसके दो थ्योरम्स हैं इसमें, कि अगर आप A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं कोई भी मैट्रिक्स हो तो वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और अगर A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं तो वो बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी थ्योरम्स हैं, मान लीजिए ए मैंने कोई लिया 1 2 3 0 1 2 0 1 5, ठीक है, ये मैंने कुछ लिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल के इसी में प्लस करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ यहाँ पर और इसको चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर रखा 4, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो 1 2 3 यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, 0 1 2 यहाँ आ जाएगा और 4 1 5 वो यहाँ आ गया। अब आप इन दोनों को प्लस करके देखो क्या बनता है, A प्लस A ट्रांसपोज 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 प्लस 4 0 प्लस 2 1 प्लस 1 2 प्लस 1 4 प्लस 3 1 प्लस 2 5 प्लस 5। नाउ चेक इट कि ये क्या बन रहा है, मान लीजिए इसका नाम मैंने बी रखा, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे देखो जरा, जो रो में है वही कॉलम है, 2 2 7 2 2 7 2 2 3 2 2 3 7 3 10 7 3 10, तो क्या बन गया, ये सिमेट्रिक है ना। अब जरा देखिए अगर मैं माइनस करता हूं इन दोनों को तो क्या बनेगा, A माइनस A ट्रांसपोज, मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, ठीक है, 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 3 माइनस 4 माइनस 1 0 माइनस 2 -2 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 1 माइनस 2 -1 एंड 5 माइनस 5 0। आप जरा से चेक कीजिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहली बात तो स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत थी कि 3 डायगोनल 0 होने चाहिए, ठीक है, डायगोनल के तीनों एलिमेंट, तो वो तीनों 0 आ गए। फिर साइन चेंज है, इन दोनों एलिमेंट्स को देखो, 2 माइनस 1 इसका साइन चेंज हो गया और इसका भी चेंज हो गया, ठीक है, इन दोनों का भी साइन चेंज है, तो क्या बन गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। एक और इसमें थ्योरम है और वो ये है
कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या बनेगा, A प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो A प्लस ए ट्रांसपोज आया है, मान लीजिए ये B था और ये हमारा C है, ठीक है, जो B आया है और C आया, अगर इनके हाफ करके ऐड करें तो मुझे वापस A मिलेगा। ये है, ध्यान से देखो, यानी A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। देखिए जरा, मान लीजिए मैं इसका हाफ करता हूँ, ठीक है, इसका हाफ, तो हाफ करूँ तो क्या आएगा, 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ 7/2, यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 3/2, इधर 7/2, ये 3/2 और ये 10/2 यानी कि 5। ध्यान से देखो, ये अभी भी सिमेट्रिक ही है, 1 1 7/2, 1 1 7/2, 1 1 3/2, 1 1 3/2, 7/2 3/2 5, 7/2 3/2 5। तो क्या है, ये सिमेट्रिक है। और अब हम उसका हाफ करते हैं, इस वाले का, इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 माइनस हाफ -1 0, ठीक है, नहीं हाफ कर रहे हैं ना, हाँ, 1/2, इसका भी हाफ करेंगे तो 1/2 -1/2 एंड 0। आप इसे चेक करो, ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये एलिमेंट सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, 0 1 -2, 0 -1 हो गया, इसका साइन चेंज हो गया और इसका भी साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों को प्लस करते हैं हम, तो क्या बनेगा, प्लस करेंगे तो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। नहीं, मैं इसको कहाँ लिखूँ, बिकॉज बोर्ड तो भर गया है। आप इनको प्लस करके देखो क्या बन रहा है, 1 + 0 1, ठीक है, 1 + 1 2, A बनेगा 7/2 माइनस हाफ यानी कि 6/2 मीन्स 3, ठीक है, 1 - 1 0, 1 + 0 1, 3/2 + 1/2 4/2, 4/2 का यानी कि 2, 7/2 + 1/2 8/2 यानी कि 4, 3/2 - 1/2 2/2, 2/2 मीन्स 1 और 5 + 0 5। तो ये क्या आ रहा है, A के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये हुई इसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की दो थ्योरम्स, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। वैसे तो एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं, आप जो थ्योरी मैंने आपको बताई है उसी पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। यू कैन नोट देम डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। एक्सरसाइज 3.3 का पहला सम है, फर्स्ट का, मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कहा है, तो आपको करना क्या है, रो को कॉलम में लिख दीजिए आप, -1 5 6 √3 5 6 √3 सॉरी 2 3 -1 2 3 -1, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो सिंपल सम से क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करना है। ए दिया हुआ है -1 2 3, ठीक है, 5 7 9 -2 1 1, और बी दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है, A + B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो ये हमने अभी किया भी था एग्जाम्पल में जब मैंने समझाए थे। पहले आप इनको प्लस कर लो, तो प्लस करके क्या आएगा, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2।
और अब हम करते हैं इसका ट्रांसपोज, तो वो बनेगा हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो ये सारे किस में आ जाएंगे, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये बनी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। और जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो ए और बी के ट्रांसपोज करके देन ऐड करना है आपको। तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं पहले हम, ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 एंड देन ऐड, इसका भी ट्रांसपोज कर लीजिए, -4 1 -5 1 2 0 और ये 1 3 1। अब आप इनको ऐड करके देखो क्या ये बनता है, -1 -4 यस -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3, ये सारा सेम आएगा। आप इसको प्लस करोगे तो यही आएगा। तो ये प्रूव हो गया, यहाँ लिखने की जगह की वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आप प्लस करके देखेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू दिस। तो ये हुआ सम नंबर 2 और फर्स्ट का एक एक पार्ट। लेट अस डू सम नंबर 3, उसमें भी सेम ही है, प्लस माइनस करना है। ठीक है, सम नंबर 4। सम नंबर 4 में दिया हुआ है सम नंबर 4 थोड़ा बुक में गलत लिखा हुआ है, तो वो आप खुद ट्राई करना, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें ए दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। पहले वाला शायद ये ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3, ठीक है 1 2, और बी दिया हुआ है -1 0 1 2 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a + 2b ट्रांसपोज। देखिए मुझे a प्लस करना है, जबकि मेरे पास a नहीं है, a ट्रांसपोज है। तो मैं क्या करूंगा, पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा कि a ट्रांसपोज को जब मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे क्या मिलता है, a मिलता है। तो मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, तो -2 3 1 2, ठीक है, ये मुझे a मिल गया और b मेरे पास यही, मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ इधर। ठीक है, a कितना है, a ये है -2 1 3 2 + 2b, 2b मतलब b में 2 से मल्टीप्लाई, -2 0 2 एंड 4। अब आप इनको प्लस कर दो, बस यही फाइंड आउट करना था। इसमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, -2 + -2 -4 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस डू सम नंबर 5, उसका भी हम एक पार्ट करते हैं। वैसे वो ए बी वाली प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको सम करवाया भी था, उसका एक। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं पहले ए बी का मल्टीप्लाई करके। मैं कराता हूं सम नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ए दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, और वेरीफाई हमें ये करना है a इंटू ए ट्रांसपोज, सॉरी a ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो बहुत सिंपल सा है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ निकालते हैं a ट्रांसपोज और डॉट a, तो a ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज करेंगे तो cos अल्फा और sin अल्फा यहाँ आ जाएंगे और ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट रो मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दी, सेकंड रो मैंने सेकंड कॉलम में लिख दी, और अब इनटू में a यानी ये खुद cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, इनका मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर -sin अल्फा इंटू -sin अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम sin अल्फा cos अल्फा
माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आप इसे चेक करो, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 0। भाई सिंपल सी बात है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी 0 और ये 1। तो ये क्या मिल गया आपको, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस वाज द सम नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। लेट अस डू सम नंबर 7। आप ये नोट कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो, और फिर एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट करें। मैथ्स का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स में परफेक्शन नहीं आ पाता है। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट है, शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो। 1 -1 5, सेकेंड रो -1 2 1, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में 5 1 3। अब आप मिलाओ इससे ओरिजिनल वाले से। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। सेकंड में प्रूव करना है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ए कोई मैट्रिक्स गिवन है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। आप इसका ए ट्रांसपोज निकालो। 0 1 -1 जो वहाँ था वो यहाँ आ गया, -1 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0 1 -1 0। अब आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये 0 ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये 0। अब आप मिला के देखिए इसको जरा। 0 1 -1 यस, -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। तो ये क्या आ गया, -a के इक्वल। तो यानी कैसा हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये बताना था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हैं। सम नंबर 8 आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं सम नंबर 9 करा रहा हूं। 9 और 10 में बनाना है, हमें एक्सप्रेस करना है किसी मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो वो मैंने बताया था आपको कि अगर a प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो वो सिमेट्रिक बनता है, और a माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। फिर उनको हाफ करके हम ऐड कर देते हैं। सम नंबर 9, a गिवन है 0 AB -a 0 C -b -c 0। मुझे इसका a प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ निकालना है। तो पहले मैं a ट्रांसपोज बना लेता हूँ। 0 AB -a 0 C और -b -c 0। अब मुझे करना क्या है, a प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ। तो आप ऐड करो, 0 + 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस v 0, -a + a 0, 0 + 0 0, c माइनस c 0, -b + b 0, -c + c 0। ये आया आपका a प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ करने के बाद यही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स। फिर आपको निकालना है a माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। तो 0 - 0 तो 0 रहेगा, a प्लस ए हो जाएगा वो 2a हो गया, ये भी 2b हो गया माइनस करने पर, -a ये भी माइनस करेंगे तो माइनस का 2a हो गया, 0 + 0 तो 0 ही रहा, 0 - 0 सॉरी, c + c हो जाएगा 2c, -b ये भी माइनस का b हो जाएगा बिकॉज आप माइनस कर रहे हैं, -c ये भी -c हो जाएगा,
और वो 0, और जब मैं इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c एंड 0। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, स्क्यू सिमेट्रिक है ये, 3 तो 0 है डायगोनल में, इसके अलावा ये ए बी है, ये माइनस ए बी है, साइन चेंज है, ये सी है, ये माइनस सी है, तो ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब आप अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, वैसे तो नल मैट्रिक्स है लेकिन सिमेट्रिक भी है, तो इसको और इसको प्लस करोगे तो आपको वापस क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स।